मैं यहाँ उपस्थित इस तपोस्थली के सभी भक्तों को, मातृशक्ति को, भगवान गुरु जम्बेश्वर की कृपा जिन पर सब पर बरस रही है, उन सब भक्तों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे पास संतों के मुखारविंद से आप सबने कृपा आशीर्वाद का श्रवण किया, कथा का दर्शन भी किया और श्रवण भी किया, और आज एकादशी पर इसका पूर्णाहुति का भी कार्यक्रम है। आज समापन है, कल है। हम लोग बड़भागी हैं। संत भगवान कहते हैं, थोड़े में बोलते हैं, ज्यादा में समझना होता है। आप हम सब बड़भागी है, सौभाग्यशाली हैं, जो आप पर हम पर कृपा हुई कि भारत भूमि में और ये वैष्णव का चोला आप हम सबको मिला। अनगिनत योनियों के पश्चात गौ का योनि मिला, और गौ के बाद में ये मनुष्य का मिला, यानी हमारे पूर्वज गौ माता है। और भगवान स्वयं अपने कथाओं की, लीलाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि गौ की और ब्राह्मणों की, वेद पुराण शास्त्रों की, इनकी रक्षा के लिए मुझे बार बार आना होगा। ये इनकी रक्षा रही तो धर्म की रक्षा हो, ये जागृत रहेंगे तो ये माने कि ये अधर्म विधर्म, इस प्रकार के लोग समय समय पर आएंगे और चले जाएंगे, और धर्म की ध्वजा सदैव फहरती रहेगी। इस कली काल में कितना सुगम हो गया। सतयुग होता था, द्वापर होता था, राम युग होता था, कितने कितने वर्षों तक तप करना पड़ता था, तब जाके भगवान के दर्शन होते। और कलयुग में बता दिया कि सिर्फ बस भगवान का नाम लो, उतर ही पार। कितना ही बड़ा भवसागर हो, खाली नाम लो और उसी से काम सफल। आप हम सब बड़भागी हैं। ये महंगा सुंदर हमें चोला मिला है मनुष्य का, और ये मनुष्य का चोला मिला है प्रभु की भक्ति के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति। आप हम सब बड़भागी हैं। इस तीन लोक के नाथ को प्राप्त करने का ये सुगम मार्ग आप हम सबको मिला है। अन्यथा कितने ही जीव जंतु, पशु पक्षी, लता पता, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या बने थे, क्या क्या बन सकते हैं। इन सबसे पिंड छुड़ाने के लिए एक सरल उपाय ये मनुष्य का जीवन मिला, भगवान की प्राप्ति का मार्ग मिला। मिले तो दोबारा ये सुंदर महंगा जीवन मिले, ताकि मैं प्रभु की फिर से भक्ति कर पाऊं। अन्यथा फिर कभी कोई कीड़ा मकोड़ा बने तो उनका क्या जीवन होता आपको पता ही। पशु पक्षी कितना ही बन जाओ, भले कोई जंगल का राजा शेर ही क्यों ना बन जाओ, तो भी जीवन थोड़े ही है जो जीवन आपका हमारा। और जीवन की सार्थकता तब है जब संतों का सानिध्य हो, समय समय पर सत्संग हो, और उनके सत्संग के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि मार्ग बताने के लिए तो गुरु ही चाहिए। गुरु मार्ग बताएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, और उस सत्संग से भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अन्यथा पता नहीं कितने जीवन और भटकना पड़ेगा। तो तीन लोक के नाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत सुगम मार्ग है, वो है जप तप और दान। हर प्राणी के प्रतिदिन भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान का नाम लेवे, उसको जो अच्छा लगे सो ले। अन्यथा आप हम सबके इष्ट परम ब्रह्म प्रभु राम का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, ये बीज अक्षर का जप करते रहो। जिस जप को कलयुग के देवता श्री हनुमंत लाल जी महाराज हरदम करते हैं, भक्तों के कष्ट हरते हैं, सुख संपदा ऐश्वर्य भक्तों को प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर्ण दीन जानकी माता। और इस नाम को कौन जप रहे हैं? जो राम के इष्ट देव हैं, और राम उनके इष्ट देव हैं। देवादिदेव महादेव वह भी इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं।
राम 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 राम। पार्वती जी बाजू में बैठी, पूछ रही है बाबा आंख बंद करे, माला लिए, पता नहीं किसके ध्यान में रहती हूँ, मैं बाजू में बैठ रहती हूँ, इधर ध्यान कहाँ है? देवादिदेव महादेव राम। तब राम अवतरित भी नहीं हुए थे, तभी उस समय राम नाम का जब देवादिदेव महादेव किया करते, यानी परम ब्रह्म प्रभु राम, देवादिदेव महादेव के इष्ट है प्रभु राम। जो अच्छा लगे सो जपो, किसी को राधे राधे भाई राधे राधे कर लो, सीताराम राधे श्याम सब, कोई ओम नमः शिवाय जपो, जिसको जो अच्छा लगे सो जपो, लेकिन प्रभु का नाम जपते रहो। दूसरा काम तब कोई रामचरितमानस के पाठ पे बैठकर रोज अपनी हाजिरी दे रहा है, ये मानो वो भी तप है। कोई यहाँ पर संत सेवा में, भक्तों की सेवा में, कोई निस्वार्थ कहीं सेवा दे रहा है, वो भी तप है। कोई गौशाला में अपनी सेवा दे रहा है, वह भी तप है। कोई यज्ञ के माध्यम से तप कर रहा है, कोई सेवा के माध्यम से तप कर रहा है। इस शरीर को किसी भी रूप में तपा रहा है, तो ये माने कि वो तप करके भी प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग में चल रहा है। तीसरा काम दान। जो आपके मेरे पास है, ये कभी भी वहम न उत्पन्न हो ये मेरा है। आप हम सब सुनते आ रहे बड़े गुरु से, संतों से भी एक ही बात सुनते हैं, सब गुरु कृपा, सब गुरु कृपा से हो रहा है, सब गुरु कृपा से ही संभव हो रहा है, गुरु कृपा ही केवलम। मानो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसमें फल लगते हैं, वो वृक्ष कोई एक दिन में थोड़े ना बड़ा हो गया, फल लग गए उसमें, हम तोड़ के खा लिए। कब किसने उस वृक्ष को सजोया, कब किसने परमात्मा की कृपा से लगाया, उसकी कब कब किस किसने रक्षा की, कब कब किसने उसको जल अर्पित किया, और उस वृक्ष को आज फल देने स्थिति में आया। उन सब बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद वही हमें फलित हो रहा है। इसी प्रकार से आपके मेरे जीवन में जो भी है, ये पूर्व आचार्यों का, गुरुजनों का और मेरे पूर्वजों का ही दिया लिया वो मेरे जीवन में आ रहा है। ये हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, ये सब बड़े बूढ़ों की कृपा, उनका ही दिया लिया आड़े आ रहा है। कहते हैं ना ऐसा बड़े लोग, वो ऐसे थोड़े कहते हैं, उनका अनुभव कहता है। निरंतर वो भी बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं। इसलिए 3 काम से 3 लोग के नाथ की प्राप्ति सुगम है। अपने जीवन की मेहनत की गाड़ी कमाई में से दशांश निकाले, जहां जरूरत लगे वहां सेवा दे। ऐसे धर्म के कार्यों में, धर्म की रक्षा के लिए ऐसे कार्यों में लगाए। संत ब्राह्मणों की सेवा क्यों कि शास्त्रों का, उपनिषदों का और धर्म अनुरूप आचरण का प्रचार कौन करेगा? ये होंगे तभी तो करेगा, अन्यथा बताइए आप, पूरी दुनिया में भारत बसता था, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और सनातन था, क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी? धीरे 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 भारत में भी ये सनातन घटने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम लोगों में से भी किसी की अनदेखी रही होगी, तो ये हावी हो गया। लेकिन फिर भी ये सनातन धर्म इतना मजबूत है कि 1200 साल से संघर्ष करता आ रहा है। पहले देवताओं के समय में भी संघर्ष, असुर तो तब भी थे, असुर तब भी थे, और 1200 साल से हमारे पूर्वज भी संघर्ष करते आ रहे हैं। ये लड़ाई देवताओं की और असुरों की आज से थोड़ी अनादिकाल से चल रही है। चारों ओर असुरी स्वभाव के व्यक्ति पनपते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चेष्टा कर रहे हैं कि आप सब अपने मूल धर्म से हट जावें और इन पंथों के चक्कर में पड़ जावें, ताकि आपका आगे का मार्ग अवरोध हो जाए और यहीं पर आप प्रेत बने, शाकरी डाकनी कोई जिंद बने, यहीं घूमते रह जावें, आप आगे के पथ पर न जाओ। इसके लिए ऐसी योजना, षड्यंत्र रचे जाते हैं, ऐसी संस्थाएं समय समय पर आती हैं। इसलिए जितने भी बंधु और महीने बैठे हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध और निवेदन है, आप हमारा मूल
कर्म और धर्म हमारी सनातन और उसके सनातन की परंपराओं के अनुरूप जीना यही है। आप हम सब नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करें, यथा योग शरीर से तप करें, और जो परमात्मा ने दिया है 2 हाथ लक्ष्मी 2 हाथ नारायण के, भले वो गौ की सेवा हो, जरूरतमंद की सेवा हो, जहां जो अच्छा लगे उसको अपने हाथ से सेवा करें। जो भगवान का भजन करता है नित्य प्रतिदिन, भजन करने वाले के जीवन में तनाव और चिंता नहीं आती। नहीं तो आजकल नई नई बीमारी आई। क्या हो गया था भाई साहब? अरे साहब क्या बताएं, साइलेंट कैसे हो गया? बीपी हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया। कारण बताए कई और चुपचाप। इसका मुख्य कारण था पहले भाई साहब को चिंता हुई। चिंता क्यों हुई? उसने परमात्मा का चिंतन नहीं किया, सत्संग नहीं किया। और सत्संग और चिंतन प्रभु का करता तो कभी उसको चिंता सताती नहीं। भीतर में ठाकुर जी का चिंतन होता, हृदय में मन चित्त में राम जी विराजमान होते, काहे को अंदर भीतर में कोई चिंता प्रवेश करती और चिंता जाके चिता के समान जलाती, और फिर बीपी और तरह तरह की बीमारी और साइलेंट क्यों होता? ये बड़ा मुनाफा है। जो दिन भर भगवान का भजन करता है ना, उसका बहुत बड़ा मुनाफा है। दूसरा काम, तब इस शरीर को जितना तपाओगे उतना निरोगी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, लंबी आयु जियोगे। शास्त्रों में लिखा है 126 साल तो जियोगे, कोई बड़ी बात है थोड़ी, ये जी सकते। तीसरा दान, धन की गति है दान। आपके धन को सदुपयोग करें, सत्कर्मों में लगावें। जिस प्रकार से किसान एक बीज बोता है और कई अनगिनत अनाज उस धान के आते हैं, उसी प्रकार से आपका एक एक रुपया सत्कर्म में लगता है, वही लाख करोड़ गुना बढ़कर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में मिलता ही रहता है। वंश की वृद्धि होती है, संस्कार उत्पन्न होते हैं। अन्यथा धन भी हो, घर में अगर कोई व्यभिचार हो, व्यसन हो, मार्ग भटक जावे, तो फिर उस धन का क्या लाभ? इसलिए अपने धन का सदुपयोग हो, उसके लिए ऐसे कामों में अपने धन को लगाकर उसको शुद्ध भी करें। आप हम सब ऐसे आश्रम से जुड़े हैं जहाँ चौं ओर राम नाम की गूंज है, परम ब्रह्म प्रभु राम का नाम जप है, साक्षात भगवान राम विराजमान हैं, जिनके रामचरितमानस और राम कथा से हमें नित्य प्रतिदिन हर क्षण कोई ना कोई हमें सीख और जीवन को जीने की मार्ग मिलता है। मैं हमेशा हर बार कहा करता हूँ कि महाराज रामचरितमानस की आज आवश्यकता ज्यादा है। आज आवश्यकता ज्यादा है। क्यों आवश्यकता है? रामचरितमानस से मूल बात भी हम सीख जावें। आजकल छोटे परिवार हो गए, और वह परिवार छोटे परिवार भी हो गए तो अलग एक कमरे के फ्लैट में चलिए। यही तो है बटना और कटना। यही तो क्या है बटने का मतलब? बट जाओ फिर काट देंगे। ऐसी ही कई समस्या उत्पन्न हुई आजकल। हम दो हमारा एक, वो एक नान्या महाराज कहीं गली में फंस जावे विधर्मियों के, तो हमारे खुदे सब लूट ले जावे। क्या करें? पहले 2, 5, 10 हुआ करते थे। कोई खेती संभालता था, कोई व्यापार संभालता था, कोई रिश्तेदारी संभालता था, कोई माता पिता की सेवा संभालता था। अब वो एक हो गया। बच्ची हो तो विवाह की चली जाएगी, बच्चा होगा कमाने बाहर चला जाएगा, और माता पिता वृद्ध आश्रम में जमा हो जाएंगे। 15-20 साल बाद होगा, अपने लिए ताली बजा दो, खुशी की बात है। यानी तैयार हो आप लोग, तो तैयार हो ना कि 15 साल बाद हम वृद्धाश्रम में जाएंगे, है ना? यही तैयारी की है। चिंता का विषय है। ये नई पीढ़ी में किसने डाला हम दो और हमारा एक? वो एक क्या क्या करेगा साहब? हैदराबाद से एक बकरा बुक किया करता, वो बोलता ही ये बात है बकरा। वो क्या बोलता है कि
कि 15-20 साल बाद तुम 15-20 साल में जितना कमाना है तुम्हें कमा लो, जितनी जमीन इकट्ठी करनी है कर लो, जितना प्लाट बंगला गाड़ी घोड़ा सोना पहला करना है कर लो। 15-20 साल बाद में इतिहास गवाह है, अब तक हम आए और लूट पाट के सब हम अपना बना लिए, बहन बेटी को भी ले गए, सब कुछ हम तो करते आ रहे हैं, अब आगे फिर करते हैं। क्या तैयार हुआ कुछ बकरी की बात को? नहीं होना तो कम से कम हम दो हमारे आगे होने दो। सबकी व्यवस्था परमात्मा ने की है। चींटी का कण हाथी का मन उस परमात्मा की व्यवस्था है। आपको और मेरे को उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गीता यहाँ उपदेश दे रही है, आप कर्म करो, आपके कर्म के आधार पर फल की व्यवस्था मैं करूंगा, इसलिए आप हम सबको सिर्फ अपना कर्म करना है, परमात्मा सब व्यवस्थित करेगा। ये चिंता है आज की ज्वलन। तो रामचरितमानस से हमें क्या सीख मिलती है? पिता की आज्ञा। राम जी चाहते तो पिता के सामने हो जाते, लेकिन नहीं, राम जी ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। ये बात अलग है कि वाल्मीकि रामायण को अध्ययन करते हैं तो ये भगवान ने स्वयं ने सब अपनी लीला रची थी, क्योंकि भगवान ऋषियों की सेवा के लिए, गौ की रक्षा के लिए और इन विधर्मियों का, उस जमाने के आतंकवादियों को, उस जमाने के आतंकवादियों को, उन असुरों का संहार करने के लिए प्रभु ने स्वयं ने मार्ग चुना था। लेकिन हम लीला के माध्यम से भी समझते हैं। तो राम जी ने, प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और वे वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। मां जानकी जी ने कहा कि मेरे पति परमेश्वर, मेरे सर्वस्व स्वामी मेरे प्रभु राम है, जहां मेरे राम निवास करेंगे वहीं जानकी के चरणों में वास करेंगे। आज की जानकी जो होती तो कहती कि 14 साल में पियर जा रही, महल है मेरे मिथिला, बढ़िया भवन है, कृपा है खूब, आपसे ज्यादा राजपाट हमारे भी, मैं आराम से उधर रहती हूँ, आप 14 साल का अपना करके आ जाना, फिर मैं आ जाऊँ। आज की होती, आप तो नहीं हो ऐसी, कोई कोई होती। लेकिन राम जी के साथ जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में प्रभु आप रहेंगे, मैं आपके चरणों पे वहीं रहूंगा। महाराज चलो, जानकी जी तो पत्नी थी तो चली गई, लक्ष्मण जी को क्या था? शेष जी थे तो विष्णु की सेवा कर ली, बलराम जी थे तो भगवान गोविंद के साथ रह लिए। अब यहाँ भाई हो तो जाने दो। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे नहीं, पिता के बाद दूसरा पद आता है बड़े भाई का, पिता ही समान है, जहां मेरे पिता समान मेरे भ्राता रहेंगे, मैं भी उनके साथ उधर ही रहूंगा। लक्ष्मण जी भी चलते। भरत जी महाराज जिनके पीछे सब कुछ हुआ, भरत जी महाराज चाहते तो रजिस्ट्री करवा लेते, फटाफट जाके कलेक्ट्री कोर्ट में जाते, रजिस्ट्री बनवा लेते, और राम जी को जंगल में सीताराम करवा देते और पूरा राज करते आनंद से। लेकिन भरत जी महाराज प्रभु राम के चरण पादुका को माथे पर रखे और राम जी को पादुका को आसन पे विराजमान किए और राजपाट को राम जी का ही राज्य मानकर चलाते और कुल पर्ण कुटी में सामने रहे। क्यों रहे? मेरे प्रभु जिस अवस्था में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, मैं भी उसी अवस्था व्यवस्था में रहूंगा। मैं भी कंदमूल फल खाकर या कुटिया में पड़ा रहूंगा, सुबह शाम उधर नौकरी देकर रात को यहीं पर रहूंगा। ये भरत जी का चरित्र बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलता है। आज छोटी छोटी बात पे पिता से माता से नाराज हो जावे, साइकिल नहीं दिलाई, मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, कार नहीं दिलाई, क्यों? तेरे दादा का राज्य नहीं दिलाई। माता पिता से थोड़ी थोड़ी बात में कोई रूठ जावे, नाराज हो जाए तो उसे रामचरितमानस सुना दें। इसकी आवश्यकता इसलिए है, एक दो गज के लिए, एक दो सूत के लिए, एक ईंट के लिए भाई से लड़ाई कर लेवे, कोर्ट कचहरी कर लेवे, बोलना बंद कर देवे, आना जाना बंद कर दे, भाई और बंद ये शब्द आ जावे। कोई तो ऐसे हैं जो शत्रु की तरह एक दूसरे के हो जावे। इसलिए अरे यहां रामचरितमानस समझने और सुनने की आवश्यकता है। ये भारत का
कल्चर नहीं कि आप पिता पुत्र भाई संपत्ति के लिए विवाद करें ना, सन्मति के लिए है, संपत्ति विवाद के लिए थोड़ी। महाराज इस रामचरितमानस में मन में इस मानुष को उतारने की आवश्यकता है, इसे पाठ के साथ साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं तो निवेदन करूंगा, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, कि सप्ताह की सप्ताह अपने छोटे छोटे पोता पोतियों को ये ड्यूटी लगा दो कि गीता पाठ और रामचरितमानस का पाठ बेटा मेरे को थोड़ा कम दिखता है, मेरे को आजकल बराबर नहीं दिखता, बहाना तो करना पड़ेगा, और तुम मुझे सुनाओ। तो वो एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हिंदी अनुवाद आप सुनाएंगे, उनकी तुलाई भाषा में आप सुनोगे तो आपको मीठा लगेगा। साथ में जब वो उसको पाठ को करेंगे तो राम जी की कृपा तो होगी ही होगी, लेकिन वो चरित्र मानुष के अंदर जब उतरेगा तो उससे संस्कार भी उत्पन्न होंगे। गीता का पाठ करेंगे, गीता के पाठ से मैनेजमेंट कोर्स करने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण लाइफ का मैनेजमेंट मात्र एक गीता में है समाहित। मैनेजमेंट की डिग्री से पहले अगर गीता को अध्ययन कर लिया, गीता को सिर्फ पाठ मत मानो। कई लोग मरे बाद गीता पढ़ते हैं, मैं कह रहा जितना में पढ़ लेते तो पढ़ने की नौबत ही नहीं है। भागवत जी खुद कह रही है कि दिन साथ ही हैं, दिन साथ ही सबके जीवन में। बाद में सुनने से अच्छा है पहले सुन लो, बाद में किसी बांस में बैठ के सुनोगे, किसी पेड़ में बैठ के सुनोगे। इससे अच्छा है कि किसी नारियल पे कोई बैठा के सुनाएगा, इससे अच्छा पहले सुन लो तो बाद में सुनने की आवश्यकता नहीं, वैकुंठी आएगी सीधी आंखें। इसलिए बंधु और बहिने, मैंने प्रारंभ में कहा थोड़े में बहुत कुछ समझना होता है। मेरी बातों को अच्छी लगे तो मंथन करना, चिंतन करना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। आप हम सब बड़भागी सौभाग्यशाली हैं जो पुनः भारत में राम राज्य की स्थापना हुई है। एक बार मैं महाराज जी की राम जी की यात्रा में जेल, तो ये तो रह गए थे रास्ते में, मुझे फैजाबाद में 7 दिन बंद कर दिया। आप बसों के चक्कर में रह गए, आप कहाँ गए थे? ये आगरे में बंद हुए थे, निकले हम साथ थे। मगर ये भी सौभाग्य हमारा कि राम जी की यात्रा में हम लोग फैजाबाद 7 दिन बंद रहे। ये पुनः राम राज्य की स्थापना हुई है भारतवर्ष में। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए घर घर में राम राज्य की जो स्थापना का संकल्प है, रामचरितमानस सबके भीतर उतरे, उसके लिए आप लोग ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को जोड़ें, सत्संग से नई पीढ़ी को जोड़ें। बिनु सत्संग विवेकन हुई राम कृपा। इसलिए आप हम सब सच्चे सनातनी हैं और आपकी हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अपनी धर्म की रक्षा के लिए नित्य प्रतिदिन प्रातः उठें, ब्रह्ममुहूर्त में उठ के प्रभु का स्मरण करें, गौ माता की सेवा करें, यथा योग्य पीपल बड़ इत्यादि वृक्षों को जल चढ़ावें और अपने पूजा स्थान से लेकर अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर वहां भी ठाकुर जी के, संतों के, ब्राह्मणों के दर्शन करें। नित्य प्रतिदिन कहीं भी यथा योग्य अपना दान करें और संस्कारी होते हुए अपने प्रभु का नाम लेते अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करें। अन्यथा कोई पता नहीं साहब, कई तरह तरह की रोज की नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कब सीताराम कब राधे श्याम भूल जावे, किसी का कोई पता नहीं है। ये सुंदर महंगा जीवन मिला है, तो इसलिए किसी ऐसी दौड़ में मत भागते रहो कि ये महंगा सुंदर जीवन ये खत्म हो जावे, पता न चले। इसलिए आप हम सब इन सत्संगों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे ग्रहण कर ले जाए, अपने जीवन में उतारें। और आज हमारे मानस का भी समापन सत्र चल रहा है, नहीं आज मानस का मानस, और इस संपूर्ण अनुष्ठान का पूर्ण आहुति का कल दिवस है ही है। सबको पुनः पूरी समिति को, यहाँ के व्यवस्थापकों को, सेवादारों को, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप भाग्यशाली हैं, परम पूज्य दयानंद जी महाराज की पावन सनिधि में आप लोग जुड़े हैं, जिनका दिन रात काम ही बोले तो एक है, राम नाम की भक्ति करो, गौ माता की सेवा करो, बस इसी काम से सबको जोड़े रखें।
इसलिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे भावपूर्ण, अपनी श्रद्धा समर्पण भगवान के चरणों में रखते हुए राम जी के प्रति अपनी प्रीति बनाए रखें। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम करता हूँ। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा गोविंदे भगवान की, जगदम्बे मात की, काशी विश्वनाथ भगवान